एक बेहद खतरनाक पहिया राक्षस था। उसके चेहरे पर डरावनी शक्ल थी और पैरों में जलते हुए आग जैसे पहिए लगे थे। बेचारी श्यामा गलती से उस रहस्यमयी किले में घुस गई, लेकिन तभी उस भयानक पहिया राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। डरी हुई श्यामा तुरंत अपनी मां के पास भागना चाहती थी, मगर सामने से एक और पहिया राक्षस आकर रास्ता रोक लेता है। घबराकर श्यामा तुरंत अपने छोटे से गूगू मशीन को उठाती है। तभी चारों तरफ से और भी राक्षस उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जान बचाने के लिए वह तेजी से दूसरी तरफ भागती है, लेकिन ये दानव उसे छोड़ने वाले नहीं थे। भागते भागते श्यामा एक बंद गली में फंस जाती है। अगले ही पल सारे पहिया राक्षस बाहर का रास्ता घेर लेते हैं। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, मानो अब शिकार उनके हाथ लग चुका हो। तभी श्यामा की नजर दीवार में बने एक छोटे से ताले पर पड़ती है। गूगू मशीन उसे अपने पुरखों वाली चाबी इस्तेमाल करने को कहती है। जैसे ही श्यामा चाबी घुमाती है, पत्थर का विशाल दरवाजा अचानक खुल जाता है। राक्षसों के पास हाथ नहीं थे, इसलिए वे दरवाजा खोल ही नहीं पाए और बाहर ही फंस कर रह गए। वे केवल चाबी के छेद से चिल्लाकर कहने लगे कि वे कभी भी सुरक्षित बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब श्यामा ने दरवाजा नहीं खोला तो राक्षस वहां से जाने का नाटक करने लगे, लेकिन तभी श्यामा की नजर कमरे में खड़े एक पुराने रोबोट पर पड़ती है। उसके पीछे लगे निर्देश पढ़कर उसे पता चलता है कि यही रोबोट उन पहिया राक्षसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्यामा तुरंत मशीन का स्विच घुमाती है। अगले ही पल रोबोट की आंखें चमक उठती हैं। रोबोट जिंदा होकर सबसे पहले अपनी मालकिन को प्रणाम करता है। अब रोबोट के साथ होने की वजह से श्यामा हिम्मत करके पत्थर वाले कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही वे देखते हैं कि सारे पहिया राक्षस पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। मगर रोबोट बिल्कुल भी नहीं डरता। वह श्यामा को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। उसकी ताकतवर मशीन वाली भुजाएं तेजी से घूमने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में वह सारे पहिया